आज का मेरा टॉपिक होगा पहले कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बाद हम लोग विद्युतदर्शी पे बात करेंगे। तो कंडक्टर मतलब होता है चालक। नाम सुने होंगे आप लोग चालक का बहुत बार। चालक, कंडक्टर, चालक और कुचालक, जिसको बोला गया इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के बारे में विलियम गिलबर्ट का पहले सोच था कि जिसमें आवेश आ जाए वह इलेक्ट्रिक है और जिसमें आवेश नहीं आए वह नॉन इलेक्ट्रिक है ना। मतलब जिस पे आवेश आ जाए उसको हम लोग चालक कहेंगे और जिस पर आवेश नहीं आए उससे क्या कहेंगे, कुचालक। लेकिन आगे चल के ये चीजें उलट गई है ना। और क्या है उसमें, उसको हम लोग समझते हैं तो वैसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, मतलब आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उसे हम लोग कहेंगे चालक। और जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके पास एक लोहे का छड़ है। अब जब लोहे के छड़ को आप एक और आवेश देते हैं, मतलब आप बिजली के जो बोर्ड में जो होल है अगर उसमें आप डालते हैं तो वहां से आवेश चलते हुए आपके हाथ तक पहुंच जाता है, जिसे झटका लगता है ना। तो उसको हम लोग यानी कि लोहा का जो रॉड है वह क्या हो गया, चालक हो गया। माने वैसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह इजली हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। चालक में जैसे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा बताइए। एग्जाम्पल में हो जाएगा कोई भी धातु, धातु जितने हैं वह सब क्या है, चालक है। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे जो है वो जो धातु है वो कैसे होते हैं, चालक होते हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर भी क्या है बताइए, एक चालक है। इसलिए तो झटका लगता है ना। जैसे आप हाथ डालते हैं तो वो आपके शरीर में आवेश उंगली से होते हुए पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो मानव जो है, मानव जो शरीर है वो भी एक चालक है। पृथ्वी भी क्या है बताइए, एक चालक है कि कुचालक है पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है, चालक। ठीक है, इसलिए तो अर्थिंग करके रखते हैं। एक तार आप मेन लगा देते हैं, दूसरा तार अर्थिंग कर देते हैं, तो फिर आपका बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। यानी कि मानव शरीर हो गया, इसके अलावा धातु हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, धातु हो गया या पृथ्वी हो गया, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ के लिस्ट में आते हैं, चालक। ठीक है, तो चालक की एक विशेषता होगी क्या कि जब एक चालक पर आवेश आप दीजिएगा, ठीक है, तो वह आवेश जो है क्या होगा वो जरा देखते हैं। तो जब आप एक चालक है, जैसे मान लेते हैं कि यह गेंद है और यह गेंद किस चीज का है, लोहा का गेंद है। अब इस लोहे के गेंद को अगर आप बिजली से, बिजली के तार से सटाइएगा, बिजली के तार पर क्या है, आवेश है ना। तो जब सटाएंगे तो क्या होगा, अगले ही पर बताइए, क्या आवेश यहीं पर रहेगा कि पूरे पे फैल जाएगा। ठीक है, तो यह आवेश जो है वह पूरे के पूरे जो है वह कहां पे फैल जाएगा, इसके सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम यह कह सकते हैं कि चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है, सतह पर फैल जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो जब भी किसी आवेश, किसी भी अगर आप चालक को आवेशित करेंगे तो वह आवेश एक जगह नहीं रहेगा, पूरे जो है बॉडी है वह पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा आपको बताइए, फैल जाएगा। ये करने की जैसे ही आपका हाथ जो है इलेक्ट्रिक के तार पर पड़ता है जो कि आवेशित है, वैसे ही वह पूरा का पूरा बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वह इस बार पूछा था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में, कि एक, लेकिन वह कुचालक पर था कि एक कुचालक को आवेशित करने पर उसका आवेश, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब यह मैंने उस ऑप्शन में बात कर लूं, यह किस चीज का था बताइए, यह था लोहा का। अब हम लेंगे प्लास्टिक का गेंद ले रहे हैं, ये लोहा, लोहा मतलब क्या हो गया बताइए आपका, यह हो गया आपका चालक, है ना। यह चालक हो गया और यह चालक अब कैसा हो गया बताइए, यह चालक जो है अब कैसा है, आवेशित चालक हो गया। ठीक है, आपने आवेश दिया तो यह सारे के सारे आवेश कहां पर वितरित हो जाएंगे, सतह पर, अंदर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में आगे बहुत सारा चर्चा है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसके सारे के सारे आवेश जो है उसके सतह पर फैल जाते हैं। अब बात कर ले कुचालक का। कुचालक जैसे रबर, अब आप रबर का एक रबर लीजिए और रबर को सॉकेट में डालिए, है ना। तो रबर का सॉकेट में डालेंगे तो आप बेहिचक, चाहे लकड़ी को डाल दीजिए तो आप बेहिचक डाल लीजिए, डाल दीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था डाल करके, लेकिन लोहा वाला मैंने नहीं डाल पाया।
क्यों नहीं डाल पाया? कि जब तो पता था जैसे ही टच करेगा पूरे सतह पर फैल जाएगा और सतह से पूरे शरीर में फैल जाएगा। पूरे शरीर से फैलने के बाद कहां पर जाना शुरू कर देगा? पृथ्वी पर। पृथ्वी में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है? चालक है, लेकिन बहुत बड़ा चालक है, इसलिए वहां पर असर बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई चालक है उस पर आवेश देंगे तो वह आवेश उसके सतह पर फैल जाता है। अगले बार में मैं बात करूँ, ये मेरा जो है प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का गेंद है जो आप गेंद खेलते हैं प्लास्टिक वाला, और आप इसको आवेश दे रहे हैं। ये तार है, बिजली का तार है, और इस पर आवेश दे रहे हैं, सपोज धन आवेश है। तो जब आप इसको बिजली को तार को दीजिएगा तो बताइए क्या यह बिजली का जब तार को आवेश दिएगा तो क्या यह आवेश पूरे पर फैल जाएगा? नहीं, कहां पर केवल रहेगा? जहां पर आप उसको दीजिए, सटाइएगा, वहीं पर रहेगा। ठीक है, वो कहीं फैलेगा नहीं। अगर मैं प्लास्टिक के जो पेन को अगर मैं सटा दूं, है ना, तार से, तो चार्ज कहां पर रहेगा? केवल चार्ज यहां पर आकर के जितना देर जहां पर सटा रहेगा ना, वहीं पर चार्ज रहेगा, वो पूरे शरीर पर या पूरे बॉडी पर या क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो जो कुचालक होगा वह कुचालक पर जब आवेश देंगे तो वह आवेश प्रवाह जो है नहीं, ठीक है। और अगर उसको आवेशित देंगे तो जिस स्थान पर देंगे वह उसी स्थान पर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? ये रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं? लकड़ी हो गया, ऐसा सारे पदार्थ कैसे किस लिस्ट में है? चालक के। तो लिखा जाए इसी लाइन को, 2 लाइन लिखेंगे हम लोग, चालक के बारे में लिखेंगे। हाँ, चालक दे करके लिखेंगे, है ना। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, कौमा चालक कहलाते हैं। जैसे धातु, मानव शरीर और पृथ्वी। अब एक बात मैं और यहां पे डील करना चाहूंगा कि इन सारे वस्तुओं में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों प्रवाहित होता है? तो इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन में ही एक आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब बात करें तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे चार्ज का तो वहां पे डिस्कस करेंगे। केवल आपको फिलहाल ये अच्छे से डाल लेना है दिमाग में कि जो चालक होंगे उनमें आवेश का जो प्रवाह होगा उसका कारण होगा केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। बच्चे जैसे इलेक्ट्रॉन देखते हैं टिक लगा देते हैं, वो पूर्णतः जो है गलत। हाँ, अब आपको ऑप्शन में देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो उसका कॉज है वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपके घर में 3 भाई हैं, तो अगर जो भाई बंधा हुआ है, मतलब कि जो मान लेते बिजनेस में दुकान खोलना है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो फ्री रहेगा। कोई रिलेशन में जाना है, शादी में जाना है, तो कौन जाएगा? जो फ्री है। भाई मेरा तो जॉब है, ड्यूटी, हम कैसे जाएंगे? तो कौन जाएगा वहां पर? जो फ्री होता है। आप फ्री है, स्टूडेंट लाइफ में बच्चा फ्री होता है, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है ना। कोई ये नहीं है, पढ़ाई तो किया, जहाँ जाना ही है, पहले रिलेशन में जाना है, 1 महीना शादी जाके वो कुछ करना है नहीं। कहाँ है सर? अभी मौसी के बेटी के शादी में आया दिया हुआ है ना, जो है अभी हमको छुट्टी नहीं है 15 दिन। अब 15 दिन पहले पता नहीं कौन सा कार्यक्रम करने जाता है। शादी का कार्यक्रम में 3 दिन 4 दिन बहुत हो गया, स्पष्ट होता है। महंगाई के जमाना में कौन जल्दी बुलाना चाहता है? लेकिन 15 दिन से घूम रहा है, तो फ्री है ना, घर पर भी फ्री है, उसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन जब वही जॉब में चला जाएगा या कोई बिजनेस कर लेगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा बताइए? फिर वह जा पाएगा 15 दिन पहले, तथा कहेगा ना ना ना, बाराती के दिन पहुंच हुआ, घोड़िए भागो, कहे कि हमको बहुत ऊपर से पूरा टाइट किए हुए ड्यूटी, इसलिए। तो कहने वाला क्या कि बॉन्डेड हो जाएगा।
तो दो तरह के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आवेश प्रवाह का मुख्य कारण कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस लाइन को नोट करके लिख लीजिएगा, उसी में नोट करके नीचे से लिख लीजिएगा। चालक में आवेश का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, द सबस्टांसेस लिख लीजिएगा इन विच चार्ज कैन फ्लो easily, it's called conductor. For example, metals, human body and earth. नोट करके लिए नोट में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। हो गया। चालक के बाद बारी है, देखेंगे कुचालक। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक और सूखी लकड़ी। ठीक है, रबर, प्लास्टिक और सूखी लकड़ी। नोट करके लिख लेंगे। इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, सब बॉन्ड हो, सब बंधा हुआ है। सब जो बच्चा था एक फैमिली का, वह सब जॉब में चला गया, तो अब तो मुश्किल हो जाएगा कहीं भी अटेंड करना, है ना। सीधे कह देगा भाई या तो कोई है ही नहीं, कैसे आप आए। तो क्लियर है बात, समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये जगह से दूसरे जगह तक जा पाएगा, लेकिन अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो वह नहीं जा पाएगा। माने जो इसमें, जैसे इसमें अगर आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आवेश को यहां से यहां तक ले जाए। आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज, जैसे ट्रक होता है, ट्रक क्या होता है? पेबल्स कैरियर। मतलब क्या, आपको गिट्टी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला कौन है? तो ट्रक आप इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से चार्ज को ले जाने वाला कौन है एक जगह से दूसरी जगह तक? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो लिखेंगे कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे इंसुलेटर्स the substances in which electric charge cannot flow are called insulators. For example, wood, ड्राई वुड लिखेंगे, ड्राई वुड सूखी लकड़ी,
प्लास्टिक एंड रबर नोट में लिखेंगे, इन इंसुलेटर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट इसमें एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इस वजह से जो है आपको ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने जान लिया। अब कंडक्टर है और इंसुलेटर है, दोनों को चार्ज करना है। क्या कंडक्टर पे चार्ज आता है कि नहीं आता है? कंडक्टर पे चार्ज आता है और इंसुलेटर पर भी चार्ज आता है। तो कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे, इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे? जैसे हमको रबर को चार्ज करना है ना, रबर को चार्ज करना है, तो इसको कैसे चार्ज करेंगे आप? इसी तरह तो इसको तो कहेगा सर लाइन से जोड़ेंगे तो चार्ज नहीं होगा, जहां है वहीं पर रहेगा। ये ना करते हैं आप। अगर यही जो है लोहा का होता तो सटाते तब पूरे पे आ जाता, चार्ज हो जाता, जब तक सटल लाता तब तक चार्ज होता। तो अब हम, मेरा जो अगला टॉपिक है उसमें है आवेशन और आवेशन की विधियां। ठीक है, चार्जिंग और टाइप्स ऑफ चार्जिंग। अभी तक आपने जाना चार्ज, अब जाना है चार्जिंग। ठीक है, तो अगला टॉपिक मेरा होगा आवेशन, लिखेंगे आवेशन। आवेशन जिसको आप क्या बोलेंगे? चार्जिंग, CHARGING, चार्जिंग। बैठे हाँ, आवेशन मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, तरीका। जैसे हमको करना है इसको चार्ज, तो हम लोग कैसे चार्ज करेंगे इसको, है ना? और हमको चार्ज करना अपने मोबाइल के बैटरी को। मोबाइल के बैटरी के अंदर क्या होता है, या फिर जो बड़ा वाला बैटरी होता है उसके अंदर में क्या होता है? प्लेट्स होते हैं। जाइएगा दुकान में तो प्लेट के ऊपर पैसा लेगा आपको, है ना? ज्यादा प्लेट्स होंगे तो ज्यादा। प्लेट क्या होता है? तो प्लेट अंदर में होता है मेटल का प्लेट, जिंक का प्लेट, है ना, और कॉपर का प्लेट, तांबा का प्लेट लगा होता है। आपके घर में मोबाइल अगर बैटरी होगा बड़ा वाला, आ जाइएगा, उठा के पटक दीजिएगा, उड़िएगा तो उसमें से प्लेट निकलेगा, छोटा छोटा प्लेट उसमें ठोके हुए रहता है। और नहीं तो आप बैटरी बनाने वाला के पास जाइएगा तो उसमें जो है प्लेट होता है। प्लेट में क्या करता है? पानी डाल देता है, पानी भर के चार्ज करता है ना? तो क्यों चार्ज, किस तरह से प्रोसेस है, वही हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो एक आपके पास हो गया इस रबर या प्लास्टिक को चार्ज करना है, और एक मेरे पास हो गया लोहा का रॉड, इसको चार्ज करना है। दोनों पर चार्ज करो। तो कैसे चार्ज करेंगे? तो मैंने बताया चार्जिंग का ये वो सबसे पुराना मेथड कौन सा है? रगड़ना, है ना, जिसको फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं, घर्षण विधि। ठीक है, तो जब भी अगर किसी, समझिएगा कि घर्षण विधि में क्या करते हैं? घर्षण विधि में एक वस्तु को दूसरे के साथ क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद क्या हो जाता है? उस पर आवेश आ जाता है। क्लियर है? जैसे अगर आपके यहाँ पे प्लास्टिक का अगर पेन है और आप अपने बाल में रगड़ेंगे तो वह आवेशित हो जाएगा, और वह आवेशित हो जाएगा। और जब आप उसमें कैसे इसका पता चलेगा? तो आप छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी बोलते हैं, आप भूसा का टुकड़ा रख लीजिए, या फिर फोम रख लीजिए, है ना, या फिर कागज का, उसको आकर्षित कर लेगा। तो बताइए, ये जो प्लास्टिक का, बात तो सुनोगे, ये जो प्लास्टिक का जो पेन है, उस पेन को रगड़े तो आवेशित हो गया, प्लास्टिक का यह क्षर है। और अगर मैं लोहे का क्षर को ले लूं और उसको रगड़ूं और उसको मैं अगर कागज के टुकड़े के साथ सटाऊं तो वो सटेगा नहीं।
तो आप कहेंगे कि जो है लोहे का छड़ आवेशित नहीं हुआ, सट जाएगा तब ना मानेंगे आवेशित हुआ। और लोहे को छड़ पर वही सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यह चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सवाल ये उठता है। इसलिए नहीं होगा कि जब आप लोहे के छड़ को रगड़ें तो लोहा को छड़ को रगड़ने के बाद उस पर आवेश तो आया, लेकिन वह आवेश प्रवाहित हो गया। मैंने आपको एक बात बताया था, आवेश प्रवाहित होता है किसमें, चालक। यह आवेश प्रवाहित होते हुए कहां पर चला गया, आपके शरीर से होता हुआ कहां पर चला, पृथ्वी में तक। अब आप जितना देर तक रगड़ते रहिए, वह लोहा का जो छड़ है वह कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करेगा, मतलब उस पर का आवेश जो है पूरा बह कर कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वही प्लास्टिक का अगर आपके पास रॉड है और जब आपने उसको रगड़ा तो जहां रगड़े जिस पर आवेश आ गया वह चिपका रह गया, क्योंकि मैंने बताया प्लास्टिक से आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए जो है प्लास्टिक जो है कागज के टुकड़े को आकर्षित कर देता है, लेकिन लोहा का जो छड़ है कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपको अब प्लास्टिक के रॉड को अगर माने आवेश देना है तो उसके लिए कौन सा विधि सही रहेगा, उसके लिए रहेगा घर्षण विधि, है ना, घर्षण विधि। और घर्षण विधि में क्या होगा बताइए, घर्षण विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो उस पर आवेश आ जाएगा। और इस तरह के विधि से किसको आवेशित किया जा सकता है, इस तरह के विधि से किसको आवेशित कर सकते हैं, तो इस तरह के विधि से हम लोग आवेशित कर सकते हैं विद्युत रोधी को, जैसे प्लास्टिक है, रबर है ना। तो ये सारे चीजों के जो रॉड है उसको आप किस चीज से कर सकते हैं, रगड़ करके आवेशित कर सकते हैं। लेकिन लोहा का जो छड़ है, तांबा का छड़ है ना, ह्यूमन बॉडी है, इसको जो है आप रगड़ करके आवेशित नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि किस तरह से लोहे के छड़ को या फिर मानव शरीर को आवेशित कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मेरे पास दूसरा विधि है, वह है चालन विधि। पहला विधि कौन सा विधि हो गया, घर्षण विधि। बात समझ में आ रहा है ना, क्या मैं बोला समझ में आ रही है बात कि नहीं। घर्षण विधि में क्या होगा, किसको चार्ज करेंगे, जिससे आवेश प्रवाहित नहीं होगा उसको, जैसे रबर को, प्लास्टिक को चार्ज करना हो तो रगड़ करके चार्ज कर लेंगे। लेकिन लोहा को, सोना को, ह्यूमन बॉडी को रगड़ करके आवेशित नहीं करता। इसको कैसे आवेशित करेंगे, मोबाइल को आप रगड़ करके आवेशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में अगर आप देखिएगा तो उसमें पीतल लगे रहता है। तो आप कहिएगा बैठ करके रगड़ो मारे, सर तो पता है रगड़ेंगे तो आवेशित हो जाएगा, है ना। तो मोबाइल आपका घिस जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उस पर चार्ज आएगा उसका संपर्क किससे है, पृथ्वी से, सारा चार्ज बहकर कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, तो कभी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो किस विधि से करते हैं, तो इसको करने का विधि चालन विधि, है ना। हमको अगर आपको आवेशित करना है तो क्या करेंगे, एक आवेशित पिंड लेंगे, जैसे मेरा बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उस पर पहले से आवेश क्या है, मौजूद है, और हम कहेंगे इसमें अपना उंगली डाल दो, है ना। और जितना देर तक उंगली डालने रहोगे उतना देर तक तुम आवेशित रहोगे, है ना। बात समझ में आ रहा है कि बॉडी जैसी चार्ज होगा तो देह में एनर्जी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे मैंने हिलते रहोगे। बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही तुम्हारा हथवा पर जो है बांस से मारेगा, तू बांस, तो हथवा टूट जाएगा, है ना। तो जैसे ही संपर्क हट गया तुम अनावेशित हो जाएगा। सर बाल खड़ा कैसे है? तो वही बताया जा रहा है ना कि आपके बॉडी पर जब चार्ज आएगा, आपके बॉडी पर जब चार्ज आएगा तो वह चार्ज क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस तरह से जो है हर चीज पर चार्ज होगा। आज समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो सब एक दूसरे को फोर्स करके। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस विधि में क्या आपने किया, जब भी कोई चालक को आवेशित करना हो, सुनो, जब भी कोई चालक को आवेशित करना होगा तो पहले से वो आवेशित पिंड लेंगे। जैसे मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड पहले से आवेशित है, और जिसको चार्ज करना है वह कैसा है, अनावेशित पिंड है, और उसके साथ उसको क्या में लगा दिए, सटा दी, इसको बोलते हैं संपर्क में ला दिया। अगर संपर्क में नहीं रहेगा तो क्या वो आवेशित होगा, है ना। संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने के बाद वह पिंड आवेशित हो जाएगा, क्योंकि आवेशित पिंड में से, है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड में से चार्ज निकल के पूरे ह्यूमन बॉडी पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वह पिंड कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जैसे ये एक आदमी है, ये ह्यूमन बॉडी है, और यह अनावेशित है। अब इसको हमको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमको ये वो आवेशित पिंड को लाना होगा। अब मान लेते हैं कि यह एक बिजली का तार जा रहा है, ठीक है, और इसको बिजली का तार मतलब इसमें लाइन है, तो इस पर आवेश है। सपोज यह कैसा पिंड हो गया, ऊपर एक हो गया आवेशित पिंड,
और दूसरा कैसा पिंड हो गया, अनावेशित पिंड हो जाएगा। अब यह क्या करेगा, इसको तनका छू लेगा, संपर्क में आ गया। और जैसे ही संपर्क में आएगा तो अगले ही पल में क्या होगा बताइए, अगले ही पल में होगा क्या कि जितना देर तक पकड़ ले रहेगा उतना देर तक इसके सारे बॉडी पे चार्ज जो है। तो यह कैसा पिंड हो गया बताइए, आवेशित हो गया। इसी को आवेशित करना था। तो देखिए पहले शुरू में कैसा पिंड था, यह पहले था यह अनावेशित, ठीक है ना, अनचार्ज था ना, अनावेशित पिंड था। और यह कैसा पिंड है, आवेशित पिंड है। और इसको संपर्क में सटाया ना, तो संपर्क में आया है ना, तब ना आवेशित हो गया। ठीक है, तो जब भी अगर आपको रॉड को, लोहा के छड़ को, तांबा के छड़ को या फिर ह्यूमन बॉडी को आवेशित करना है तो उसको क्या करना होगा, आवेशित पिंड के साथ लगाना होगा, जोड़ना होगा। इस तरह के विधि को हम लोग कहते हैं, कौन सा विधि जानते हैं, चालन विधि, है ना। कौन सा विधि नाम पड़ेगा, चालन विधि, जिसका नाम है कंडक्शन मेथड, अंग्रेजी बोलेंगे कंडक्शन। दो तरह के विधि हो गए, एक तो मैंने कल आपको पीछे क्लास में बताया था, जिसको मैंने बोला था जिसमें रगड़ते हैं। रगड़ने में क्या करते हैं कि एक मेरे पास ये शुरू में कैसा है बताइए, यह शुरू में अनावेशित है, बताया था ना, और इसको आप रगड़ देंगे कपड़ा पर, है ना, स्टील के कपड़ा पर, तो यह कैसा हो जाएगा बताइए, आवेशित हो जाएगा। तो ये किसमें होगा, ये किस चीज का छड़ था बताइए, ये था शीशा का, है ना, शीशा का छड़ था ना, सीसी बोतल था, घर में सीसी बोतल होगा, उसको रेशम के कपड़ा पर रगड़ करके देखिएगा उसमें भी चिपक जाएगा। तो जो भी विद्युत रोधी होते हैं उनको कौन सा विधि से करेंगे, उसको करेंगे कौन सा विधि, कंडक्शन विधि। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो ये दो तरह के विधियां मैंने बताया, लेकिन एक विधि और है, एक विधि को बोलते हैं इंडक्शन में, है ना। जिस तरह से मैं ऐसे बोलता हूं कि जो स्टूडेंट होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि डेली 4 लाख खाता है, डेली बूम बूम मार खाएगा, और तब तनका वो कर पहिया बढ़ेगा, तब तनका चार्ज होगा। वह आ गया कौन से विधि में, वह आ गया घर से, डेली रगड़ाएगा, डेली घरों जाके मम्मी पापा से या भाई से रगड़ाएगा, और यहाँ पर टीचर से रगड़ाएगा, है ना। तो उस तरह के विधि से जो चार्ज हो जाएगा बच्चा, उसको कहेंगे घर्षण विधि। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें चालन विधि होगा, और इस तरह के बच्चे जो है थोड़ा सा तेज होगा। तेज किससे होगा, माने कि जो रगड़ा रहा है उससे। और उसमें क्या होगा कि कोई तेज विद्यार्थी के साथ, जैसे बहुत बदमाश था लेकिन पढ़ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे कोचिंग में आया उसने तेज बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चे और सीधा बच्चे के साथ वह संपर्क में आ गया, और उसके साथ उठने बैठने लगा, और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन है। इसको बोलेंगे चालन भी, है ना। और मानव शरीर भी चालन है, स्टूडेंट भी कहे कि ओकरा साथे न रहिए, ओकर चाल चलन ठीक न है ना, बोला है ना। तो चाल चलन ठीक नहीं मतलब क्या, कि वो चाल चलन के संपर्क में तो तोर वैसने चाल चलन हो, बात समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं चालन भी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संपर्क में नहीं आते, दूर से ही देख लेता है, जैसे एकलव्य, नाम सुने होंगे, है ना। अर्जुन किस विधि से चार्ज हुआ, चालन विधि से। एकलव्य किस विधि से चार्ज हुआ था, वह एक दूसरी विधि थी, नाम था उसका प्रेरण विधि। प्रेरित होकर के आप अपने फिल्म हीरो को देखते हैं टेलीविजन पर, और पूरे कि अपना हीरो जो है बाल माने कि सिर पर हमारे क्यारी बनवाए हुए है, और जो है चाय पत्ती लगाए हुए है। आप उठते हैं फिल्म से, सैलून में आते हैं, कहते हैं कि वो वैसी क्यारी बनाता है ना, और वो आपको क्यारी बना देता है, वो निकालता है इसे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हल निकालता है तीनों वाला, और धो के चला देता है, लो, है ना। और आप देखते हैं तनका ठीक से क्यारी बना है कि नहीं, फिर वो अपना अमाउंट लेता है ना। तो आप क्या हुआ, आप इंड्यूस्ड हो गए, देख करके प्रेरित हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट के शौकीन होंगे, और वो उनका एक फेवरेट बॉलर होगा कोई, है ना, और जाता होगा ग्राउंड में तो उसी की तरफ बॉलिंग करता होगा, है ना, चाहे बैटिंग करता होगा, वो नहीं। इस दुनिया में हर बंदा जो है इंड्यूस्ड है ना। टीवी सीरियल्स जब महिलाएं लड़कियां देखती हैं तो देखते रहे वो कान में इतना बड़का लटकन पहन ले, अब उसको पूरा मंडी में खोजे था ना वो है लाल वाला दीजिएगा ना, ये नहीं है ना, ये नहीं, तंगा छोटा है। अब पूरा मंडी में ढूंढते अगर मिल जाता है उनको तो वो ले लेती है। तो क्या वो फिल्म एक्ट्रेस से कभी मिली है, नहीं। क्या आपने अगर जो क्रिकेट का जो अच्छा माने जो बॉलर आप बनना चाहते हैं, क्या आप बड़े क्रिकेटर से मिले, नहीं, टीवी पर देखे हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इस तरह एकलव्य क्या गुरु द्रोण से कभी शिक्षा लिया, नहीं लिया, जो सामने से देख करके सीखा था। और जो सामने से देख करके चार्ज होता है
उसको कहते हैं इंडक्शन। ठीक है ना। जैसे आप दो भाई कहीं क्लास करने गए, एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों भाई गए और आपके छोटा भैया को एगो मास्टरवा धकर खूब मार रहा है। अब अंदर काफी गरिया रहे हैं, मार रहा है ना। इसको 2 डंडा मार के छोड़ देना चाहिए था, मार रहा है। टीचर पे आपको गुस्सा आ जाता है। अगर यही कोई आप 2 भाई जा रहे हैं और कोई आपके भाई को बाहर रोड पर मार रहा है ना, और बाद आप जो उसका करिएगा, है ना, तो मार तो उसको रहा, चार्ज आप हो गए। तो इस विधि को कौन सा विधि कहेंगे? इस विधि को कहेंगे प्रेरण विधि, प्रेरित होना, इंडक्शन मेथड। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इंडक्शन मेथड में कौन चार्ज होगा? रबर का छड़, सुनो, रबर का गेंद या लोहे का गेंद, माने चालक या कुचालक। चालक, अब चालक जरूरी है ना। अगर चालक नहीं होगा तो फिर आप चार्ज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर एक बच्चा सवाल पूछता है, अरे ओकरा ना पूछे हमारा का मतलब, ओकरा प्रॉब्लम है वो जानो, इंस्पिरेशन नहीं है। वो आगे वो पहले दिखा दिया, दिखावे देंगे हमारा काम है। लेकिन ऐसा अगर होगा तो आप इंडक्शन मेथड में नहीं है, आप रगड़ मेथड में। अब मास्टर साहब निकलेंगे, अच्छा डंडा देंगे, जब रगड़ाइएगा तो हाँ लाइए सब। तो आजकल के बच्चे जो है वो इसी मेथड पे ज्यादा फॉलो करते हैं। चालन विधि तो अजीब तरह का चलन वाला से मिलता है, और इंडक्शन तो खत्म ही हो गया है ना। तो 3 तरह के विधि से हम लोग एक पिंड को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। आया बात समझ में? तो इंडक्शन के बारे में मैं और डिटेल्स में कल थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ लिखाऊंगा। अभी ये 2 जो मैं लिखवाया हूँ। तो सबसे पहले आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन मतलब क्या? किसी पिंड को आवेशित करने की विधि क्या कहलाएगा? आवेशन कहलाएगा, है ना। तो या किसी पिंड पर जो आवेश देने की प्रक्रिया होता है, किस प्रक्रिया से दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेश। अच्छा, मोबाइल किस विधि से चार्ज करते हैं? मोबाइल जो आप चार्ज करते हैं, मोबाइल मतलब सेल चार्ज करते हैं, किस विधि से? प्रेरण विधि से, घर्षण विधि से, या फिर चालन विधि से? चालन विधि से, है ना। एक आवेश जब तक लाइन नहीं रहेगा, अरे लाइन में चार्ज कर, जैसे लाइन में एक पिंड आवेशित हो गया, दूसरा को संपर्क में, किसके द्वारा संपर्क में लाते हैं? चार्जर से लाते हैं, है ना। तो ये चीजें आप समझ में आ रही होंगी। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख लिया जाए, क्योंकि लिखेंगे। पहला आवेशन, ठीक है, किसी पिंड को आवेशित करने की, किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है।